हम ये महिला पत्रकार को गोद में बिठाएंगे? नहीं, ये महिला पत्रकार को गोद में बिठाएंगे? महिला पत्रकार को सांग पर बिठाओगे, महिला पत्रकार को सांग पर बिठाओगे। ये आवाज जो है एक महिला पत्रकार की है जो अधिकारी के एक गाड़ी के अंदर खींची जा रही है। जो वीडियो में स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से एक पुलिस के सिपाही हैं और उसके पीछे ADTO है, जैसा कि आवेदन में लिखा हुआ है, जिसका नाम है संजीव कुमार सिंह, जो पहले पूर्णिया में थे और अभी वर्तमान में कटिहार में हैं। और ये संजीव कुमार ADTO है, जिसके पास की पत्रकार बबीता मिश्रा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो देशवा न्यूज चलाती है, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज चलाती है और मिस इंडिया रह चुकी है। उन्होंने FIR केहाट थाने में जो है वो दर्ज कराई है। और इस FIR में क्या कुछ लिखा हुआ है, देखिए 18 जून के डेट में FIR लिखा गया है। इससे पूर्व में भी संजीव कुमार सिंह ने भी महिला पत्रकार बबीता मिश्रा पर भी FIR कराया है और उसके एवज में उसके बाद जो विवाद जो है वो आपके संज्ञान में आ रहा है। और उसमें कहानी इस कदर है कि किस तरह से एंट्री माफिया, आपको पता है कि एंट्री माफिया क्या होता है? एंट्री माफिया वो होते हैं जो गाड़ी का पासिंग देते हैं। गाड़ी का पासिंग क्या होता है? मतलब जो आपको लगता है कि MBI या DTO या ADTO जो है वो सड़क पर खड़े रहते हैं और बालू ओवरलोडेड गाड़ी या फिर वो गाड़ियां जिसके पेपर फेल होते हैं और वो उधर से जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा किस्सा के अलावा एक और किस्सा होता है, जिस किस्से में ये रहता है कि अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड है और उसके बाद आपकी गाड़ी उस एरिया से गुजर रही है, लेकिन उस रोड पर ADTO, DTO या MBI, RTO है या फिर नहीं है, इसकी सूचना एंट्री माफिया जो है उस गाड़ी को देता है। जिसके बाद की वो गाड़ी धड़ल्ले से एक जगह से दूसरे जगह पर ओवरलोड लेकर या फिर कुछ और गलत सामान को लेकर भी चले जाती है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पर, जिस चेक पॉइंट पर, जिस टाइम में अगर DTO, ADTO, MBI, RTO चेक इन करता है तो उसके बाद भी एंट्री माफिया को उसकी खबर होती है, फिर वो उसको सूचना देता है, उसके बाद गाड़ी कहीं साइड लगा दिया जाता है। उसी को लोग कहते हैं एंट्री माफिया और उसका भी जिक्र है इस FIR में, उसका भी जिक्र है। और इस FIR के आधार पर ही हम आपको ये खबर सुना रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बेचैनी वाली खबर ये है कि महिला पत्रकार को बाइट लेने के एवज में उसे ADTO, जैसा कि वो आरोप लगा रही है, पुलिस बल की मौजूदगी में भी जो सिपाही तैनात थे उनके साथ, वो अपने गाड़ी में खींचते हैं और बात क्या कहते हैं कि ऐसे महिला पत्रकार को या ऐसी महिला को जो है हम लोग 18 mm राउंड की पिस्टल पर रात भर नचवाएंगे, जान पर बिठाकर। ये आवेदन में है, हम नहीं कह रहे हैं। जो आवेदन बबीता मिश्रा ने केहाट थाने पुलिस को दिया है इस घटना के कुछ दिन के बाद, इस कारण से कि मैं इस घटना के बाद इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसके बाद सोचा कि मैं पता नहीं क्या करूं ना करूं, और उसके बाद फिर मैं ये आवेदन दे रही हूँ। लेकिन उस वक्त हमने कमिश्नर को इस बात से अवगत कराया था, जिसका कि वो आवेदन संलग्न कर रही है। जिस आवेदन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किस तरह से संजय कुमार सिंह जो है वो अपने अन्य जो भी उनके साथ अंगरक्षक थे, संजीव कुमार सिंह, वो ड्यूटी पर तैनात थे और जिस ड्यूटी पर उनसे सवाल करने के लिए बबीता मिश्रा उनके पास गई कि किस तरह से सड़क पर, हाईवे पर जो है वसूली गैंग काम करते हैं। DTO, ADTO, RTO, MBI को चूना लगाते हैं, जिससे सरकार का एक बड़ा राजस्व का नुकसान होता है। और उसके बाद पता नहीं वहां पर क्या हुआ नहीं हुआ, जिसके बाद की वह DTO उन्हें बयान लेने के कारण से गुस्से में आकर इस तरह की बातें बोले। जांग पर बिठाने की बात है, इस जांग पर बिठाना जो राजा महाराजाओं के समय में किसी और को बिठाया जाता था, उस तरह की संज्ञा बबीता मिश्रा जो मिस इंडिया भी रह चुकी है उन्हें दिया गया। जिसके बाद की उन्होंने महिला चरित्र हनन का जो आवेदन है वो दिया, डराना धमकाना, और उसके खिलाफ संजीव कुमार सिंह के खिलाफ जो है वो आवेदन थाने में दर्ज कराया है, जिसमें 2 एंट्री माफियाओं के नाम, इसके नाम मुन्ना खान और साथ ही साथ पंकज सिंह है। मुन्ना खान और इकबाल खान और माधोपाड़ा के रहने वाले, और पंकज सिंह जो है रामनगर के रहने वाले हैं। जो लोग भी इनको धमकाए, जिन लोगों ने इनको ये कहा है कि भाई ये वो माफिया है, ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को मदद करते हैं, और ऐसे लोगों के कारण से सड़क पर जो है धड़ल्ले से जो अवैध चीजें हैं वो एक दूसरे जगह आते हैं। साथ ही साथ जो माइनिंग का लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इन लोगों की साठगांठ रहती है। जो ओवरलोड ट्रक एक जगह जाती है बिना परमिट का, वो इन लोगों का ही हाथ होता है।
अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि एक पत्रकार जो पत्रकारिता करने जाती है और उसके बाद पुलिस वाले अधिकारी लेवल के लोग उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हें पिस्टल के बट पर, पिस्टल के नोक पर, जो एक अपराधी की भाषा आमतौर पर होती है, हम तुम्हें रात भर नचाएंगे। अब उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो जरा सवाल आप इस कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इनकाउंटर बिहार में ताबड़तोड़ चल रहा है। पुलिस के बारे में लिखने या सोचने, पढ़ने के बारे में, दिखाने के बारे में लोग सवाल सोचते हैं, फिर भी हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि एक महिला पत्रकार को अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको जांग पर बिठाएंगे और नचवाएंगे भी, जांग पर बिठा के। आप ऐसे अधिकारी के बारे में क्या सोच रहे हैं? और ये एकदम रिकॉर्डिंग है, जो आवाज आ रही है, जो साउंड में आप स्पष्ट तौर पर सुन सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से गेट के अंदर बबीता मिश्रा घुसी हुई है। अब उसे एडीटीओ खींच रहा है या वो खुद घुसी हुई है, वो जांच का विषय होगा, उस पर पुलिस खुद जांच कर ले। और बाकी जो ये कहानियां हैं कि इस तरह के ये संजीव कुमार सिंह जो पूर्णिया में रहता है, अररिया में पोस्टेड था, अभी कटिहार में है, और ये 30-40 किलोमीटर कहीं रेडियस में 15-20 साल से लगातार है। और उससे बड़ा आरोप एक और लगाया गया है कि यहाँ पर एक मिथिला मोटर है और उस मिथिला मोटर में यह जो है काम करते थे पहले, आज से 10-12 साल पहले जो है उस मिथिला मोटर में जो है यह एक मैकेनिक था, और मैकेनिक से कौन सी पढ़ाई पता नहीं ये पास किया कि अब उसके बाद जो है वह एडीटीओ बन गए। आखिर कौन सी वो पढ़ाई थी जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जो है मात्र 10 से 12 साल के, मतलब आप ये कहिए कि मेहनत के बाद जो है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी अलग अलग क्षेत्र में बन गए। ये जांच का विषय है। और उसके बाद कौन लोग हैं जो इनकी मदद से इस तरह का काला कारोबार जो है वो सर्पपात करते हैं, जिससे सरकार को एक बड़ा राजस्व का हानि होता है। और वो मिथिला मोटर में कौन से स्टाफ थे जो अचानक मैकेनिक से एडीटीओ बन गए और वो कैसे बन गए, वो बड़ा एक जांच का विषय होगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए अगर आप सरकार के इन अधिकारियों से त्रस्त हैं, जिस तरह से भरत कुमार तिवारी त्रस्त था, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।